हाय गाइस, वेलकम बैक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है अपने चैनल पर, उसका आज है एपिसोड नंबर 10 और आज हम यूज करने वाले हैं सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर। मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को लेकर हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो बनाने हैं वो सिखाया था। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, जिसमें कि आप ये बोलते हो कि मैं ये काम करूंगा, वह ये काम करेगी। जैसे ही विल डू दिस वर्क, शी विल डू दिस वर्क, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो ये काम करेगी, वह ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगी। ठीक है, कब करूंगी क्या, इसमें नहीं कुछ होता। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसमें कि आप ये बताते हो कि इस समय तक ये वाला काम हो गया होगा, उसने ये वाला काम इस समय तक कर लिया होगा, तुमने इस वक्त तक खाना खा लिया होगा। ठीक है, उसने इस वक्त तक ये बुक पढ़ ली होगी। हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ में हिंदी भी बताती जाऊंगी आपको सेंटेंसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आई शैल हैव प्लेड द मैच। इसका ये मतलब है कि मैंने मैच जो है वो खेल लिया होगा। ठीक है, खेल लिया होगा। इसमें अब ये सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ ये है कि आई के साथ हमने शैल लगाया। आप सबको पता होगा कि आई के साथ हम ज्यादातर शैल लगाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कब शैल लगता है कब नहीं लगता, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आई के साथ शैल, आई शैल हैव प्लेड द मैच। और क्या होगा, आई क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट और द मैच क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द मैच आगे आएगा। अब तक अगर आपने मेरे सारे जो है देख लिए हैं, ये पूरी सीरीज देख ली है, सारे एपिसोड्स, तो आपको पता होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। मतलब जो चीज पीछे होती है, एक बहुत ही सिंपल तरीका, वो आगे आ जाती है, आगे वाला पीछे चले जाता है। ठीक है, तो आई शेल हैव प्लेड द मैच। अब द मैच को इकट्ठा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैच को अगर सिर्फ ले लेंगे तो द तो बीच में लटकता रह जाएगा। द मैच तो इकट्ठा ही है ना, तो द मैच यहाँ आएगा। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात, देखो यहाँ पर आई के साथ शेल था, शेल लगा क्योंकि आई है, लेकिन अब आगे क्या आ गया, द मैच। ठीक है, और विल आएगा यहाँ पर फिर। ठीक है, विल और शेल का मीनिंग बिल्कुल सेम है। आई के साथ हम शेल लगाते हैं, और बाकी जैसे कि कोई और जैसे ऐसी चीजें होंगी द मैच वगैरह, तो हम विल ही लगाएंगे। ठीक है, द मैच विल। ठीक है, अब यहाँ पे विल हैव शेल हैव है, तो शेल हैव का विल हैव बन गया। इसको भी अलग नहीं करना है, विल हैव शेल हैव। ठीक है, तो विल हैव। अब आपको जब विल था सिर्फ या शेल था सिर्फ, तो क्या होता था, बी लगता था, विल बी, द वर्क विल बी डन बाय मी, है ना। तो अब यहाँ पर हैव है। जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया था तो उसमें हैव था, हैज था, तो हैज या हैव जहां पर लगता है वहां पे क्या लगता है, बीन। तो यहाँ पर हैव क्योंकि बाद में, इसलिए यहाँ पर बीन ही लगेगा। ठीक है, विल हैव बीन। और यहाँ पर एक और बात बताओ, यहाँ पर हैज कभी भी नहीं आएगा, क्यों, जब भी विल या शैल लगता है उसके साथ अगर हैव या हैज लगाना है तो हैज लगता ही नहीं, हैज रॉन्ग होगा। तो ये मत सोचना कि हैज कब लगेगा, नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है, तो विल हैव, शैल हैव। ठीक है, तो द मैच विल हैव बीन, क्योंकि हैव लगे बीन आएगा। प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। क्यों, मैंने आपको बहुत बारी बताया, हैज हैव हैड जहां भी आएगा उसके बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब यहां पर भी हैव आया है ना, तो उसके बाद हैव बीन, सॉरी बीन के बाद भी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लेड, डन, ईटन, तो बीन के बाद भी हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। विल हैव बीन प्लेड बाय मी, आई है ना, तो आई जो होता है वो पैसिव वॉइस में मी बन जाता है। आई होप इतना आपको पता है ना, अब तो पता होगा। द मैच विल हैव बीन प्लेड बाय मी। हम ज्यादातर ये सेंटेंसेस जो है ना ये एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं कि भाई इस वक्त तक तो तुम्हारा मैच हो चुका होगा, इतने बजे तक तो, इतने इस समय तक तो मैंने मैच खेल लिया होगा, है ना। तो पैसिव वॉइस में कम यूज करते हैं, बट आना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी टेंस जो है हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो हमें तैयार रहना हर चीज के लिए। ठीक है, और एक बार ही आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स आ गए तो कभी भी आपका रॉन्ग हो ही नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट है यू विल हैव टेकन डिनर बाय 9 o'clock। अब ये देखो यहाँ पे टाइम भी बताया हुआ बाय 9, यहाँ पर नहीं बताया हुआ था, तो कोई बात नहीं, आपको जब पता चल जाएगा विल हैव है तो बीन लगाना ही लगाना आपने। ठीक है, तो यहाँ पर यू विल हैव टेकन डिनर बाय 9 o'clock। जैसे बहुत बार हम बात करते हैं 9 बजे तक तो तूने डिनर कर लिया होगा ना,
है ना? आपने 9 बजे तक डिनर कर ही लिया होगा, है ना? उसके बाद ही आऊंगा मैं, उसके बाद ही आऊंगी मैं, इस तरह से। यू विल हैव टेकन डिनर बाय 9 o'clock। तो क्या होगा, बाय 9 o'clock जो है ना, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बहुत बड़ी पहले भी एपिसोड में बताया। तो एक्चुअली यहां तक कि हमें चेंज करना है, ये चीज हम एंड में ऐसे की ऐसे लगा देंगे, ठीक है? यू विल हैव टेकन डिनर। अब इसको देखिए कैसे करना है। अब क्या होगा, डिनर आगे आ जाएगा, डिनर का डी कैपिटल, क्योंकि अब ये फर्स्ट लेटर बन गया इस सेंटेंस का। डिनर विल हैव बीन, विल हैव इकट्ठा आएगा और उसके बाद क्या आएगा, बीन। विल हैव बीन टेकन, ठीक है? टेकन बाय, टेकन क्यों, टेक, टुक, टेकन। यहां भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि हैव के बाद में हैज और हैव के बाद हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है। और विल हैव बीन कुछ लगा और तब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, ऑलवेज ऑलवेज, ये ध्यान रखना, ठीक है? विल हैव बीन टेकन बाय यू बाय 9 o'clock, ठीक है? बाय 9 o'clock बाद में हमने लगा दिया। डिनर विल हैव बीन टेकन बाय यू बाय 9 o'clock। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं। ये है दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय ट्यूसडे। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने ट्यूसडे तक, मंगलवार तक अपना काम जो है वो फिनिश कर लिया होगा। ट्यूसडे तक उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया होगा। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो वहां ट्यूसडे जाऊंगा, ठीक है? ट्यूसडे तक तो उन्होंने काम खत्म कर लिया होगा, पक्का जाओ ले आना जाकर जो भी उन्होंने काम कर लिया होगा, है ना? ऐसे होता है ना, हिंदी में तो पता ही आपको ऐसा बोलते हैं, कर लिया होगा, ठीक है? ट्यूसडे को बिल्कुल ठीक रहेगा, ट्यूसडे तक उन्होंने काम खत्म कर लिया होगा। तो यही कि दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय ट्यूसडे। तो फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये काम फ्यूचर में इस समय तक हो गया होगा, ठीक है? द वर्क आगे आएगा, द वर्क को इकट्ठे को आगे लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्क विल हैव और उसके बाद बीन, ठीक है? ध्यान रखना बीन लगाना आपने, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगेगी। विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, दे है तो यहां पर आ जाएगा देम, ठीक है? बाय ट्यूसडे। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना, इसको बाद में लगाना होता है, बाय ट्यूसडे, ठीक है? वैसे तो आगे भी लग सकता है बाय ट्यूसडे, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती इस तरह से। अगर आप ये लगाओ बाय ट्यूसडे द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जब आप और आगे सीखोगे ना तो आपको आ जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं नहीं चाहती कि आपको मैं कंफ्यूज करूं कि ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। आप इसी तरह से करिए, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, और बिल्कुल ठीक तरीका है ये भी लिखने का भी, बोलने का भी, ठीक है? नेक्स्ट, शी विल हैव रेड दिस बुक बाय देन। इसका क्या मतलब होता है? बाय देन का मतलब यह है कि उस वक्त तक। शी विल हैव रेड दिस बुक बाय देन, उस वक्त तक उसने ये बुक पढ़ ली होगी, तब तक, ठीक है? मैं ना उसके घर में 4 बजे जाऊंगा अपनी बुक लेने, हाँ ठीक है, तब तक तो उसने बुक पढ़ ली होगी, है ना? और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पर बाय ट्यूसडे है, पहले भी सेंटेंसेस में जैसे था, एक सेंटेंस में बाय ट्यूसडे का क्या मतलब है, यहाँ पर ट्यूसडे तक, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, बाय का मतलब ये वाला बाय देम मतलब उनके द्वारा, ठीक है? देखो बाय का, वैसे तो मैं आपको बताऊं इंग्लिश में कई बारी एक ही वर्ड के, एक ही एक्सप्रेशन के कई बारी बहुत बहुत मीनिंग्स निकलते हैं, 7-8 मीनिंग्स तक भी होते हैं, वो मैं धीरे धीरे करके आपको सारे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो बाय देम लगा तो मीनिंग अलग हो गया, बाय देम मतलब उनके द्वारा। अब बाय ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे तक। अब यहाँ पर देखो हम करेंगे अगर बाय देन मतलब तब तक, ठीक है? बाय देन तब तक, तो यहाँ पर दिस बुक आगे आएगा ना, दिस बुक, ये तो अब आपको आई थिंक आइडिया होगा पूरा। दिस बुक विल हैव बीन और उसके बाद क्या आएगा, रेड। आपको पता है ये बोलते उसे रीड रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग्स तीनों के सेम होते हैं, ठीक है? तो दिस बुक विल हैव बीन रेड बाय हर, क्योंकि शी लगा हुआ है तो बाय हर आ जाएगा। बाय देन मतलब तब तक, वो वाली बुक उसके द्वारा पढ़ ली गई होगी, तब तक वो वाली बुक उसके द्वारा पढ़ ली गई होगी, ठीक है? तो ये है इसका मीनिंग। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। आज के जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, अगर आपका आंसर यस में है, लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, ग्रामर के ऊपर, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, तो ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ, कभी भी आपको कोई दिक्कत ना आए,
कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे इंग्लिश बोलने में, लिखने में। तो चलिए करते हैं आज का एपिसोड यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।